आइए दूसरा शब्द जो उस क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा था और वो ये था, आइए देखते हैं लूका की किताब का 23वां अध्याय का 43वां वचन। तब उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दूसरा शब्द यीशु मसीह ने उस चोर को कहा था जो उसके एक ओर क्रूसीफाई किया गया था। तीनों भी दो चोर थे, यीशु मसीह के दाई ओर एक, बाई ओर एक। और फिर एक चोर को यीशु मसीह कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो फिर एक चोर को, जो चोर था, जो अपने सारे पापों की शिक्षा उस क्रूस पर भुगत रहा था, फिर एक ही चोर को यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ध्यान रखना प्रियो, आपके पाप कितने बड़े हैं, आपने कितने ज़्यादा पाप किए हैं, आप कितने बड़े खतरनाक अपराधी हो, जब परमेश्वर के सामने आते हैं और पश्चाताप करते हो और सुधरने की मनसा रखते हो, तो परमेश्वर आपके सारे पापों को माफ करता है। आमीन। दो चोर है, एक दाहिनी ओर है, एक बाई ओर है। तो एक, अगर हम उन 39 वचन पढ़ेंगे, ये कहानी बहुत कुछ सिखा के जाती है। सीख लो आज इस कहानी से कि उद्धार कैसे प्राप्त किया जाता है। आमीन। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। देखो, यीशु मसीह को हमेशा कौन ललकार रहा था कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, करके दिखा। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? शैतान। जो कोई भी मसीह को ललकार रहा था या ललकार रहा है, वो किसकी ओर से है? अब एक कुकर्मी अपनी जीवन की आखिरी सांसें ले रहा है और वो यीशु मसीह को ललकार रहा है, क्या तू मसीह नहीं? देखो, यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में लंगड़ों को चलाया था, अंधों को दृष्टि दी थी, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने मृत्यु में से भी लोगों को जिलाया था। सिर्फ लाजर को नहीं जिलाया था, जायरस की बेटी को जिलाया था। एक विधवा अपने एक उसके इकलौते पुत्र को जब उसकी उसकी प्रेत यात्रा जा रही थी, यीशु मसीह ने, तो वो विधवा ने उसको कहा भी नहीं था कि मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर, लेकिन यीशु मसीह ने वो अर्थी को रुकाया और उस बच्चे को जीवन दान दिया। मतलब अब ये जो कुकर्मी है, इसका नाम ही लिखा है कुकर्मी, ये यीशु मसीह को ललकारता है कि तूने तो लोगों को मृत्यु में से जिलाया है, अब तेरे लिए क्या मुश्किल है मृत्यु से बचना। और सच में तू मसीह है, मतलब इसने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सुना है, ये जानता है कि इसने अच्छे अच्छे काम किए हैं, चिन्ह चमत्कार किए हैं, इन्होंने वचनों का प्रचार किया है, लेकिन इसका हृदय मरते समय भी कठिन है। उद्धारकर्ता सामने खड़ा रहते देखकर भी इसके मन में ये इसका हृदय पिघलता नहीं है, उसको अपने अपराधों का अपराध सामने नहीं आते हैं। उस आखिरी समय में भी अपने हृदय को कठोर करता हुआ ये पूछता है, क्या तू मसीह नहीं है? निंदा करके क्या कहता है? निंदा करके कहता है, क्या तू मसीह नहीं है? खुद को भी बचा और हमें भी बचा। जो इंसान खुद को बचा नहीं सकता है, वो कहाँ का मसीहा? इनफैक्ट ये शब्द में वो बातें करता है। लेकिन दूसरा जो चोर होता है, वो कहता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। अब दूसरा कुकर्मी दूसरा चोर ये पहले चोर की बातें सुनता है और उसको कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? कई लोग ऐसे होते हैं क्योंकि पाप हमें इतना ज़्यादा कठोर बना देता है कि प्रियो, परमेश्वर सामने होते हुए भी हम परमेश्वर से नहीं डरते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? जब केन ने हाबिल को मारा,
परमेश्वर ने आकर केन से कहा तेरा भाई किधर है, और केन क्या कहता है पता है, क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूं। मतलब पाप हमें इतना ज्यादा कठोर बना देता है कि जब परमेश्वर भी सामने आता है तो भी हम उलट उत्तर देते, जैसे आदम ने दिया था। आदम को कहा कि तूने उस वृक्ष का फल खाया जो मैंने मना किया था। आदम कहता है कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था उसने मुझे दिया और मैंने खाया। मतलब जब परमेश्वर आपके सामने है तो भी प्रियो हमारे मन में पश्चाताप की भावना नहीं आती है, ये चोर के द्वारा हम समझ सकते हैं। लेकिन दूसरा चोर जो आखिरी सांसें ले रहा है वो जानता है कि हमारे बीचों बीच जो टांगा गया है, जिसकी हालत पहचानने के बाहर हो गई है, जो लहू से लहूलुहान है पूरे शरीर, क्योंकि सिर्फ ये दोनों को तो सिर्फ क्रूस पर चढ़ाया गया था, ये हट्टे कट्टे थे, लेकिन यीशु मसीह के सर से लेकर पांव तक हर एक सिस्टम से लहू बहा रहा था। और ऐसी स्थिति में उसको पता था हमने तो अपराध किए हैं। उसको, ये जो दूसरा चोर है, इसको पता था कि जो कुछ भी शिक्षा मैं पा रहा हूं मैं उसके लायक हूं, मुझे मिलनी ही चाहिए। क्योंकि लोग जब चोरी करते तो सिर्फ चोरी नहीं करते हैं, घात करते हैं, हत्या करते हैं, वो लोग लोगों को लूटते हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। तो ये चोर को पता था कि पूरी जिंदगी भर मैंने पाप किया है और आज जो मुझे क्रूस वाली मृत्यु दे गई है, और दूसरे चोर को भी हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। लेकिन उन दोनों ने भी यीशु मसीह के बारे में सुना था, उनको पता था कि ये जो बीच में खड़ा है, जिसको क्रूसिफाई किया गया है, इसने कोई भी अपराध नहीं किए हैं। इनफैक्ट ये अपराधों की क्षमा करने के लिए इस दुनिया में आया है। अब एक चोर निंदा कर रहा है और दूसरा चोर जान रहा है कि ये उद्धार करता है, क्योंकि उसके आंखों के सामने उसने किए हुए सारे पाप आ रहे हैं। और फिर वो कहता है यीशु मसीह को कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सूधी लेना। मतलब ये जो दूसरा चोर है, इसको पता है यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, इसने कोई पाप नहीं किया है, मानव जाति के पापों को उसको उस क्रूस पर दिया गया है, इसका राज्य है, इसका आने वाला भी राज्य है, मतलब यीशु मसीह वापस आने वाला है, ये भी ये चोर को पता है। और एक ही वाक्य में वो अपना यीशु मसीह के ऊपर का प्रेम, यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास, यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करता है एक ही वाक्य में कि जब तू अपने हे यीशु, हे बचाने वाले, हे उद्धार करता, जब तू आप अपने राज्य में आएगा तो मेरी सूधी जरूर लेना। मतलब एक तरह से वो कह रहा था, देख मैं जीवन के इस आखिरी पड़ाव में आ गया हूँ, हो सकता है तो मुझे माफ कर। और लिखा है कि जब तू तेरे राज्य में आएगा तो मुझे जरूर याद करना। मतलब पश्चाताप, देखो जिंदगी में कभी भी एंड नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, हमें ऐसे लगता है कि मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने इतनी गलतियां की है, मेरे अपराध माफ करने के बाहर है। बिल्कुल नहीं। जिस दिन आपको आपके पापों का पश्चाताप होता है और जिस दिन आपको ये पता चलता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है, उसी दिन आपके उद्धार का दिन होता है। भले फिर आप आखिरी सांसें क्यों न लेते हो। ना ही ये चोर ने बपतिस्मा लिया था, ना ही ये चोर कोई चर्च में गया था, ना ही ये चोर ने कोई और मतलब पता नहीं वो टाइथिंग देता होगा कि नहीं, स्तुति आराधना करता होगा कि नहीं, प्रार्थना करता होगा कि नहीं, किसी ने नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। लेकिन आखिरी क्षणों में उसने अपना उद्धार पा लिया और यीशु मसीह उसको गारंटी देता है कि आज ही तू मेरे साथ सुख लोक में होगा, स्वर्ग लोक में होगा। तो प्रियो, हम भी चोर है, कबूल करो, पाप करते रहते हैं। हम दिखाते नहीं कि हम आप पाप करते हैं, लेकिन दूसरों को पाप दिखते हैं, हमें नहीं दिखते हैं।
कितने लोग समझ रहे? हम भी चोर है, जो पकड़ा गया वो चोर और जो पकड़ा गया वो गया क्रूस पर। लेकिन बहुत सारे ना पकड़े गए चोर इस दुनिया में खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि वो पकड़े नहीं गए इसलिए वो चोर नहीं कहलाते, लेकिन उनको मालूम है कि वो चोर है। कितने लोग समझ रहे? तो प्रियो, अगर हम भी चोर है तो हमें भी उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। कितने लोग समझ रहे? कितने सारे पाप है जो हमने मसीह के सामने रखे नहीं है, जिनकी हमने क्षमा नहीं करवाई है। तो प्रियो, ध्यान रखना कि ये जो चोर है, इसने अपने आखिरी समय में अपने उद्धार को पा लिया। हमारी ज़िंदगी 10 साल से हम यीशु मसीह में हैं, 15 साल से यीशु मसीह में है, पूरी ज़िंदगी यीशु मसीह में चल रही है। लेकिन प्रियो, कितनी चोरियाँ की, कितने पाप किए, कितनी गलतियाँ की और कितनी पापों की क्षमा करवाई। यीशु मसीह क्यों मरा था क्रूस पर? एक ही कारण था, और क्या था? पाप। अब यहाँ पे बात किस बात की आती है? पाप की आती है। देखो, लोग नहीं देखते इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं देखता। अब यीशु मसीह जो मर रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है, ये दोनों के हृदय की हालत देखता है। बेसिकली कॉन्वर्सेशन किसने शुरू किया? बातें किसने शुरू की? कुकर्मी चोर ने। जो अच्छा था उसने बात शुरू की? नहीं, उसने तुरंत बोला कि हे यीशु, जब तेरा राज्य आए तो मेरी सूदी लेना। नहीं, अब बात इसने शुरू की, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन बात जिसने खत्म की उसका उद्धार हो गया। कितने लोग समझ रहे? सिर्फ मसीहा को मसीहा जानने से उद्धार नहीं मिलता है, मसीहा को मसीहा स्वीकार करने से उद्धार मिलता है। ये ध्यान रखना। कितने लोग समझ रहे? मुझे नहीं पता। हमें पता है, इवन वचन ही कहता है, शैतान भी जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम भी पता है। लेकिन प्रियो, हमने कितने लोग आज ये कह सकते हैं कि हे मसीह, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सूदी लेना। क्या कह सकते हो? और कितने लोगों को मसीह ये कह सकता है कि आज ही तू मरेगा तो स्वर्ग लोक में रहेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। चलो हम प्रार्थना करते, प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आज हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारे अपराध, हमारे पाप, हमारा स्वभाव, प्रभु हृदय की कठिनता की वजह से काफ़ी सारे लोगों का उद्धार नहीं हो पा रहा है। आज हृदय की कठिनता उन्हें प्रभु तेरे सामने भी पाप कबूल करने की इजाजत नहीं देती है, क्योंकि पाप ने प्रभु पूरे प्राण आत्मा शरीर को करप्ट करके रखा है। प्रभु, आज हम कहते हैं कि हमारी दिल की कठोरता निकाल दे, हमारा कठोर हृदय निकाल दे, तेरा मांसमय हृदय डाल दे और प्रभु उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक कर। आज हम हमारे सारे पापों की क्षमा मांगते प्रभु। हाँ प्रभु, हमने पाप किए हैं, हमने अपराध किए हैं प्रभु। आज हम उस चोर की तरह कहते हैं कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सूदी ज़रूर लेना, मेरी सूदी ज़रूर लेना, क्योंकि परमेश्वर, मैं तेरे साथ मेरे अनंत काल का जीवन बिताना चाहता हूँ। प्रभु, आज से मैं पश्चाताप करता हूँ मेरे सारे पापों के लिए, और प्रभु जो पाप मैंने आज पश्चाताप करके छोड़ दिए हैं प्रभु यीशु, मैं उन्हें वापस नहीं करूँगा। लेकिन प्रभु, आज दिल की गहराइयों से मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सूदी ज़रूर लेना। जब प्रभु, अगर तू बादलों पर जब आएगा तो मैं जहाँ कहीं भी मरा हूँगा प्रभु, मेरा शरीर वैभवी देह में परिवर्तित हो जाए। अगर मैं जिंदा हूँ तो प्रभु मेरे शरीर को वैभवी देह में परावर्तित करके प्रभु बादलों पर मैं तुझे मिलना चाहता हूँ। प्रभु, मेरी जीवन की यही एक आखिरी इच्छा है। प्रभु तू कबूल कर, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन।